हेलो हीलर्स, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आपको ये ध्यान करना है कि जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो मेडिटेशन आप करने जा रहे हैं तो किससे रिलेटेड है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि हम शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और हमारी लाइफ जो है स्मूथ चले। तो ये सोचना है पहले कि आप किस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप धन से रिलेटेड कर रहे हैं तो धन का ही आपको मेडिटेशन करना है कि हमारे लाइफ में धन ज़्यादा से ज़्यादा आए। और अगर आप रिश्ता ठीक करने के लिए कर रहे हैं, किसी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो रिलेशन से ही रिलेटेड मेडिटेशन होना चाहिए। इसी तरह आपको पहले ही मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले 2-4 घंटे पहले ही यह क्लियर करके रखना है, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपका मन भी लगेगा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एकांत स्थान पर बैठ गए और लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिए और कुछ भी सोचना शुरू कर दिए। तो ये देखना है कि विचार तो बहुत सारे आते हैं ना दिन भर में, जैसे कि साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि दिन भर में बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। तो लेकिन उनको हम कितना पकड़ पाते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है। और कुछ लोग ओवर थिंकिंग करके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए रहते हैं, माइंड में उसको भरे रहते हैं। जब हम इन चीज़ों को क्लियर करके नहीं चलेंगे तो जिस चीज़ के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, उसमें बहुत देर लगेगा। आपका जो क्लियर है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको रिश्ता मेंटेन करना है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं धन वाला, तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आपकी नहीं बनेगी। तो इसलिए क्लियर करके चलना है। तो आपको क्या करना है कि रिश्ता मेंटेन करना है तो रिश्ते वाला आप मेडिटेशन करिए और स्टार्टिंग में ही आप खुद को रिलैक्स करिए, हल्का भोजन लीजिए और हल्का पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए जो भी आपको पसंद है, ठंडा, गुनगुना, सादा, और रिलैक्स होइए एक स्थान पर। बार बार जिस रूम में आप मेडिटेशन करते हैं बार बार किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपका मेडिटेशन पे होना चाहिए। रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति से आपको रिश्ता ठीक करना है उसको अपने सामने पाइए, ठीक है। जिस व्यक्ति से रिश्ता परिवार में या दूर से ठीक करना चाहते हैं तो उसको महसूस करिए कि वो व्यक्ति आपके सामने ही रिलैक्स होकर के बैठा है। जिस तरह आप सुखासन में बैठे हैं, सामने वाला पर्सन भी रिलैक्स होकर के बैठा है। और मेडिटेशन रिलेशन वाला चलाइए, रिलैक्स होकर के करिए। जब मेडिटेशन पूरा हो जाए तब आपको थोड़ी देर और बैठे रहना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है पूरी तरह से मेडिटेशन में रिलैक्स हो जाती है, हमारे जो चक्रा हैं रिलैक्स हो जाते हैं और उसको और रिलैक्स में रहना अच्छा फील होता है। तो एकदम से मेडिटेशन कंप्लीट हो तुरंत आपको उठ के नहीं भागना है, एकदम रिलैक्स होकर के भागिए और उस टाइम मनी एनर्जी सिचुएशन को थैंक यू बोलिए। तो और ये जो मेडिटेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ का भी मेडिटेशन होता है, रिलेशन का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है और मनी का भी होता है। तो जो भी मेडिटेशन करें लगभग प्रोसेस सबका एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। मनी को करेंगे तो अपनी बॉडी पे मनी को हम घिरा हुआ पाएंगे और जब आप व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं तो आपको हम सजेस्ट करते हैं कि इस वाले मेडिटेशन में आपको ये वाली कमेंट्री सुननी है, ठीक है। तो पूरा एक ध्यान लगता है, ध्यान का एक प्रोसेस होता है, नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा। और जब तक मन भटकेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए टाइम से वो नहीं मिलेगा, फिर देरी लगेगी। फिर आपको ये लगेगा कि मैं मेडिटेशन तो करती हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, मेरा माइंड एकाग्र नहीं रहता है, मैं पूरी तरह से उसमें खो नहीं जाती हूँ। मेडिटेशन का मतलब ही है उसमें हम भीतर तक उतर जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है। और ये तभी होगा जब आप उसको प्रॉपर करेंगे। आपको लगता है कि कहीं भी कुछ मेडिटेशन में गड़बड़ी हो रही है, आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके मैसेज डाल दीजिए और थोड़ा इंतज़ार करिए हमारे रिप्लाई का। आपको हम कमेंट्री भी देंगे, उसका लिंक देंगे, आप उसको एक टाइम सेट करके मेडिटेशन करेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि जो मेडिटेशन से आप रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल पाए। लेकिन
ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, कल आप दोपहर में कर रहे हैं और तीसरे दिन नाइट में कर रहे हैं। हर दिन हर बार टाइम चेंज नहीं करना, एक टाइम आपको सेट करना है। अर्ली मॉर्निंग का भी ले सकते हैं, नाइट का भी ले सकते हैं, आफ्टरनून का भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें आप पूरी तरह से, जिस टाइम में आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, आप उस टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए। अलार्म लगा लीजिए कि मुझको इस टाइम पर ये वाला मेडिटेशन मुझे करना है। और कम से कम किसी भी मेडिटेशन को 11 या 21 या 51 दिन का टारगेट आप बना के रखिए। किसी को 11 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो उसी तरह 11 दिन आपने कर लिया, रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड आप नेक्स्ट विश रख करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर 11 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो 2-3 दिन का गैप करिए, फिर नेक्स्ट 11 दिन और स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो नेचुरल मिलेगा, प्रकृति के अनुसार जो हमारे लाइफ में आनी चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी और कई गुना ज़्यादा बढ़ करके मिलेगी। थैंक यू।